नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैंसिल स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का डेली टाइम में चार्ट है और हालांकि बहुत कंफ्यूजिंग मार्केट है और हालांकि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है टॉप से, क्योंकि वन में अगर मार्केट है थोड़ा कंसोलिडेट किया था और यहाँ पे ऊपर निकलना था तो यहाँ से एक दो कैंडल हॉल्ट करके फर्दर ब्रेक कर देता, लेकिन ये वापस से लोअर लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। और ये है कि अब जो सिंगल एक्सपायरी होने वाली थी दोनों एक्सचेंज की वो डिसाइडेड हो गया है। हालांकि एनएससी में निफ्टी की होगी और बीएससी में बैंक एक्स की सेंसेक्स की होगी। तो एक न्यूज़ तो है ये, जो डेली एक्सपायरी ट्रेड करते थे उनको थोड़ा सा झटका तो लगने ही वाला है, क्योंकि और बाकी बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, ये सब की मंथली एक्सपायरी हो गई है। सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रहेगी। तो थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ तो है और मे भी हो सकता है कि कल गैप डाउन ओपन हो और फ्लो में थोड़ा सा सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये न्यूज़ ने भी थोड़ा सा इम्पैक्ट तो करना चाहिए मार्केट को। और हालांकि इंट्राडे में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है टॉप से, क्योंकि वन वे अपसाइड निकल नहीं पा रही, क्योंकि हालांकि बायर्स एक दो दिन थोड़ा सा हॉल्ट करने की कोशिश की, थोड़ा सर्वाइव करने की कोशिश की हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि चीज़ें बायर से हैंडल हो पाएंगी और मे बी सेलर्स थोड़ा और अग्रेसिव हो जाएं। और जब अगर ये स्विंग ब्रेक हुआ 24,700, तो डायरेक्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 24,000 का, और वो शार्प मिलना चाहिए हमें डायरेक्ट। ये स्विंग टेस्ट तो होना ही होना चाहिए 23,890 के आसपास जो है, और वो बहुत जल्दी ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो तीन चार कैंडल थोड़ा हॉल्ट करके मार्केट फर्दर ब्रेक डाउन करे तो फिर बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है सेलिंग साइड में। हालांकि थोड़ा 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग। हालांकि देखिए, हाँ, हालांकि जो हमने बात किया था, जैसे हमने ये लोअर लेवल से अपर लेवल पे जो रेंज बनाया था, यहाँ पे 0.5 का लेवल था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये लेवल कितना रिस्पेक्ट किया मार्केट, 24,978, हाँ 963, इस लेवल को कितना रिस्पेक्ट किया मार्केट। और इसी लेवल की मतलब ये लेवल होल्ड किया ब्रेक डाउन करने के बाद भी फर्दर इसके आसपास ही जाके अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड में। इसको ब्रेक करते हैं। अब ये लो अगर ब्रेक डाउन होता है, ये स्विंग लो जो है ये, हाँ 24,920 के नीचे अगर रेस्पेक्ट करता है निफ्टी, इसको थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा 1 सेकंड थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं, 1 सेकंड से रिमूव करके एक जोन मार्क कर लेते हैं, ये स्विंग का एक जोन मार्क कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब अगर निफ्टी को कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ 24,880। अगर 880 के नीचे आता है निफ्टी तो बहुत जल्दी ये लोड टेस्ट कर लेगा 24,700 का, मतलब 180 पॉइंट तो मतलब आंख बंद करके मिल जाएंगे हमें। और शार्प यहाँ से ब्रेक डाउन कर तो यहाँ से ये तो आने ही वाला, अगर इसके नीचे भी रिस्पेक्ट सस्टेन नहीं, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट नहीं फाइंड आउट किया और इसको लो ब्रेक डाउन कर दिया और इसके नीचे सस्टेन कर गया तो फिर बहुत जल्दी हमें 24,000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। बाइंग साइड का अभी प्लान नहीं करना चाहिए। बाइंग साइड का प्लान तभी करेंगे जब ये एक बार 25,125, 26, 20, 30 के ऊपर, मतलब ये स्विंग के ऊपर निकलने लगे। एक रेजिस्टेंस ये है जो मार्क कर देते हैं अभी, हाँ इसको चलिए रेड से कर देते हैं, हाँ ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया और एक सपोर्ट हमने मार्क कर लिया। ये अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, जो कि बहुत हाईली चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ तो है थोड़ा सा मार्केट में भी कर तो थोड़ा गैप डाउन ओपन हो और फ्लो में ये ब्रेक कर दें, और ब्रेक करके मे बी हमारा टारगेट है कि 24,800, 24,700 तक आ सकता है। ये लो भी अगर क्योंकि ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि 2-3-4 दिन थोड़ा कंसोलिडेट कर लिया अप साइड मार्केट, फर्दर ये लो ब्रेक करता है तो फिर ये होगा कि टॉप से ये सेलिंग हुई, ये पुल बैक, फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फर्दर ब्रेक डाउन किया, तो फिर बहुत अच्छा टारगेट हम मिल सकते हैं डाउन साइड में। 700-800 पॉइंट तो बहुत इजीली मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी मिलेंगे वो। तो थोड़ा सा सेलिंग साइड का ही प्लान करेंगे, बाइंग साइड का तब तक नहीं सोचेंगे जब तक ये 25,000, पहले 25,000 के ऊपर एक बार पहुँचने चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा ख्याल ला सकते हैं मन में बाइंग साइड का। और ये अगर थोड़ा प्री प्लान करना है तो ये जो स्विंग है, मतलब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर 25,030 के ऊपर एक प्लान कर सकते हैं छोटा सा ट्रेड, और इस लेवल तक का 25,130, मतलब 70 से 100 पॉइंट, 70 से 100 पॉइंट के बीच में ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग।
तो छोटा सा मिल सकता है। अगर ये हाई ब्रेक करे तो ये हाई ब्रेक करे, 1 सेकेंड एक माफ़ी कर देते हैं, हाँ ये हाई ब्रेक करे तो फिर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग इस स्विंग हाई के लिए। लेकिन अगर लो ब्रेक डाउन करता है तो फिर डायरेक्ट हमारा टारगेट ऑलमोस्ट लगभग 200 पॉइंट का रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 24,700। ये लो भी अगर सस्टेन नहीं करता है और ब्रेक डाउन करता है तो फिर बहुत अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है, जो कि जाएगा डायरेक्ट 24,000 तक का। और फिर बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। सेम से नहीं, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा चीज़ें तो वैसे ही चल रही हैं इसमें भी। 1 सेकेंड, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें भी सही ठीक है, क्योंकि वन वे सेलिंग हुई, थोड़ा सा पुल बैक किया मार्केट ने, लेकिन बहुत कोई बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनी जहाँ पे लगे कि हाँ बायर को थोड़ा इंटरेस्ट है या बायर थोड़े से अग्रेसिव हैं या सेलर्स पे हावी हो रहे हैं। हमेशा मतलब छोटी छोटी ग्रीन कैंडल ही बनी है, बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनी। जैसा हुआ था यहाँ पे 4 जून को बहुत शार्प सेलिंग आई थी, अगले दिन बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, वो वैसा हुआ नहीं। यहाँ पे सेलिंग आई, छोटी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक अपसाइड जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स एक्टिव हो गए, डाउन साइड लेके आए, फर्दर गैप ओपनिंग हुई, छोटी ग्रीन कैंडल ही बनी, फर्दर अगले दिन फ्लैट ओपनिंग हुई और उतनी ही ऑलमोस्ट रेड कैंडल बन गई और ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आ गया। मे बी जब ये लो ब्रेक करे, ये लो थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग, चीज़ें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट नहीं करते। हाँ देखिए, सेलिंग साइड का प्लान हम लोग तब कर सकते हैं जब मार्केट ये 5900 के नीचे आए। 5900 के ऑलमोस्ट 51,000 के ये स्विंग भी अगर ब्रेक करता है ना प्रीवियस डे लो, तो भी हम लोग एक बहुत ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड में। और लेकिन अच्छी मूवमेंट मिलेगी इसके नीचे ही, 50,900 के नीचे अच्छी मूवमेंट मिलेगी और फिर वो डायरेक्ट आएगा यहाँ पे 51,200 के आसपास। ये स्विंग लो टेस्ट करना है इसे, और ये टेस्ट कर दिया तो फिर उसके बाद और डेली टाइम हम टारगेट देख लेते हैं कहाँ तक हमें मिल सकता है बहुत इजीली। फिर ये टारगेट रहेगा हमारा ये स्विंग लो, और जो कि है 49,650। और अगर बाई चांस इसके नीचे भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर थोड़े से हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, और फिर हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट जो 4 जून का लो था वहाँ तक का टारगेट हमें प्लान करना चाहिए। अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो ऐसा ना हो, ऐसा भी सकता है कि स्विंग ब्रेक करे, फर्दर एक कैंडल स्विंग ब्रेक करे, अगले कैंडल फर्दर ऊपर निकल जाए तो फिर वहाँ आएगी, फिर वहाँ सेलर ट्रैप हो जाएगा, फिर लोअर लेवल से रिकवरी आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी रिकवरी मानी जाएगी क्योंकि लो स्विप किया है मार्केट ने तो फिर अच्छा रिकवर भी कर सकता है। देखिए, सेलिंग सर्टिफिकेट हमें प्लान करना चाहिए 51,000 के नीचे, और अच्छी सेलिंग आएगी 50,900 के नीचे। जो थोड़ी सेफ ट्रेडर है इसके नीचे ही प्लान करना चाहिए, 50,900 के नीचे ही। फिर डायरेक्ट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 50,200, सेकेंड टारगेट रहेगा 49,650, और फिर थर्ड टारगेट रहेगा हमारा, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर बहुत अच्छा करेक्शन मिल सकता है, ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है तो बहुत जल्द, क्योंकि सेलिंग बहुत फास्ट होती है तो मे भी बहुत जल्दी करेक्शन आ जाए वो। और बाइंग साइड का तो अभी प्लान नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी में, अगर प्लान करना भी है तो 51,550 के ऊपर ही, इस स्विंग के ऊपर ही प्लान करेंगे, इसके नीचे तो बाइंग का सोचना पाप ही है। सेलिंग साइड का 51,000 के नीचे प्लान कर सकते हैं, 50,900 के नीचे अच्छी सेलिंग आएगी, और हमारा टारगेट रहेगा ये सेकंड टारगेट ये 49,650 के आसपास। और थर्ड टारगेट तो खैर काफ़ी बड़ा है, 4 जून का जो लो है वो रहेगा, लेकिन वो थोड़े बड़े टारगेट से पहले तो 49,650 आ जाए तो भी बहुत अच्छा है। और चीज़ें थोड़ा सा है कि निगेटिव मार्केट तो है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, मे भी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो पहला हिंट मिल जाएगा थोड़ा सेलिंग साइड में, सेलर्स अग्रेसिव हैं। और अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी नहीं बननी चाहिए, या ग्रीन हो या रेड, बहुत बड़ी, ऐसा ना हो कि पहली कैंडल में ही ऑलमोस्ट मूव कर गया बैंक निफ्टी 400 पॉइंट और निफ्टी मूव कर गया 150 पॉइंट, वैसा नहीं होना चाहिए। पहली कैंडल थोड़ी छोटी बने तो फिर एक इंट्राडे में थोड़ी सेलिंग आएगी। पहली कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तो फिर वहाँ लोगों का इंटरेस्ट उतना आ नहीं पाता, क्योंकि पहली कैंडल में ज़्यादा लोग कैप्चर कर नहीं पाते और फिर ये लगने लगता है कि और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा, तो उतनी मूवमेंट नहीं आ पाती। और हालांकि विक्स भी थोड़ा सा कूल डाउन तो हो गया है, 14 के ऊपर चला गया था, हालांकि 13.2 आ गया है। मे भी अगर डाउन साइड मूवमेंट आती है तो ये भी थोड़ा राइज करना चाहिए
और फियर बढ़ेगा तो थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट हो सकती है मार्केट में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।